नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, अभी इस वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो 3 सेक्टर्स में ही काम करते हैं। कितने सेक्टर्स में? 3 सेक्टर्स में ही काम करते हैं, चौथा सेक्टर कुछ नहीं है। पहला, या तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को टर्चरी सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों सेक्टर से हटकर आदमी काम ही नहीं करता। वो होगा जो वेला होगा, जो फ्री होगा, वो काम करता है वहां पे। अब प्राइमरी सेक्टर कौन सा हुआ? ऐसा सेक्टर जो प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? एनिमल हस्बेंड्री, प्रोडक्शन ऑफ मीट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फार्मर्स, फिशरीज, है ना, ये सारे क्या है? ये प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में लगे। फ्रूट्स, बागबानी करनी, फूल लगाने एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे कहां से हैं? प्राइमरी सेक्टर में। या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, नीचे से मिनरल्स निकालना, सिल्वर निकालना, गोल्ड निकालना, कॉपर निकालना, निकल निकालना, तो वो भी कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर ही है। अभी दूसरे सेक्टर में चलते हैं, कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर, या फिर एक और नाम है इसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को यूज करता है, उसे मॉडिफाइड करता है और एक नया रूप देकर उसे लॉन्च कर देता है, बेच देता है। ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि किसान ने फ्रूट लगाए, किस सेक्टर में था किसान? प्राइमरी सेक्टर में। अब इंडस्ट्री वाले ने, किसान जैम वाले ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों ने वो फ्रूट्स लिए, उसका बना दिया जैम, उसको मॉडिफाई किया, जैम बना के बेच दिया। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसने बनाया वो हुआ सेकेंडरी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो शर्ट मैंने पहनी है कॉटन की है, कॉटन किसी ने तो कॉटन लगाया होगा, वो प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, कोई ना कोई फार्मर। वो कॉटन को किसी इंडस्ट्री ने लिया और बना दिया, शर्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग ऑफ मशीन्स एंड जो भी सर्विसेज हैं उनकी। तो वो क्या हुआ? ये बन गया, अब क्या बन गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्ट बन गया है। तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पहले 2 सेक्टर की मदद की हेल्प करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और इस सेक्टर के बिना शायद वो सेक्टर कहीं ना कहीं खत्म हो जाए या उतनी गति से, उतनी तेज से वो बढ़ ना पाए। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ये कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रही है, ये सिर्फ सर्विसेज दे रही है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गया, मैं जो आपको दे रहा हूं एजुकेशन दे रहा हूं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री है? मैंने कोई प्रोडक्ट तो दिया नहीं आपको, ना मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ना मैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं अपने जो भी स्किल्स हैं वो मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका भी भला हो, देश का भला हो। तो वो क्या है? आई एम इन सर्विस सेक्टर। और हमने पहले भी देखा था कि जीडीपी का, एक देश के जीडीपी का जो मेजॉरिटी पोर्शन है जहाँ से आता है इन 3 सेक्टर में से, किसी भी सेक्टर से जहाँ से ज़्यादा प्रोपोर्शन आता है वो इकोनॉमी उसी नाम से जानी जाती है। तो हमारा जो जीडीपी का मेन जो प्रोपोर्शन है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो इन दैट सेंस इंडिया इज इन सर्विस इकोनॉमी। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी जो है लोगों की, पॉपुलेशन की, वो प्राइमरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा है। तो उस एंगल से देखें तो इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। और पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज हैं और उनमें से एक इंडिया है जो प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं गई, प्राइमरी से सीधा सर्विस सेक्टर में गई, छलांग मारी इसने। ठीक है, एक्चुअली देयर इज एन हायरार्की कि पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं, एग्रेरियन कंट्री होती है, उसके बाद वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू होती है कंट्री में, धीरे धीरे टेक्निकल नो हाउ से वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया इकलौता कंट्री है, इकलौता या कुछ कंट्रीज में का एक वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे जंप बजी है प्राइमरी से
टर्शरी में, सर्विस में। ये आप बात याद रखेंगे। और लगातार डाटा चेंज होता जाएगा, आपको हर साल का डाटा देखना पड़ेगा कि जीडीपी का कितना पोर्शन किस सेक्टर से आ रहा है और क्यों आ रहा है, कब तक आएगा और फ्यूचर जो ट्रेंड्स है वो क्या रहेंगे। राइट, ये बात आप दिमाग में रखें।